आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। सवाल आज का महत्वपूर्ण ये कि कैसे खत्म होगी मजदूरों की मुसीबत। ये सवाल इसलिए क्योंकि गांव लौट रहे मजदूर अब भी रास्तों पर भटक रहे हैं। जहां उनके लौटने का इंतजाम है वहां हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, जबकि वहां जहां इंतजाम नहीं है वहां पैदल या साइकिल से ही परिवार के साथ ये मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। सवाल ये है कि ये सिलसिला आखिरकार कब तक चलता रहेगा और कैसे खत्म होगी मजदूरों की ये मुसीबत। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। बीजेपी से कुछ ही देर में विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ होंगे। कांग्रेस के अतुल इस वक्त हमारे साथ हैं, टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं और मुंबई के भांडुप से अभिषेक पांडे हमारे साथ होंगे और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं यूपी में लॉकडाउन 4 कैसा होगा, इस पर बात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे हमारे साथ लाइव होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहना है। और जरा अब एक तस्वीर आपको दिखा दें। मुंबई के नजदीक घोड़बंदर रोड पर मजदूरों की जबरदस्त भीड़ नजर आई है। जी हाँ, ये मजदूर किसके चेहरे पर आपको मास्क नजर आ रहा होगा, रुमाल से अपने मुंह को बांधे नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हो चुके ये मजदूर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। ये मजदूर कल से पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। मजदूरों को यहाँ सरकारी बसें तो दिखी, लेकिन ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिखा और ना ही इसका जवाब देने के लिए कोई अधिकारी वहां पर नजर आया है। तो ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोड़बंदर रोड पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे मजदूरों की जबरदस्त लाइन लगी हुई है। भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजदूरों की है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन की बसें जरूर खड़ी की गई हैं, लेकिन अभी तक इन्हें जानकारी किसी प्रकार की नहीं दी गई है कि आखिर ये बसें कब जाएंगी और कहाँ पर जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पूरी भीड़ आपको नज़र आ रही है और इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ प्रशासन का या पुलिस का कोई भी आदमी जो है नजर नहीं आ रहा है। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं, ये मजदूर तबका जो है अपने गांव जाना चाहता है अब, और जिस तरह से सरकार ये दावा कर रही है कि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही, लेकिन यहाँ पर देखिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे मजदूर वर्ग जो है वो अपना सामान लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि उन्हें यहाँ से अपने गांव जाने को मिल जाएगा, और इसीलिए बसें तमाम खड़ी हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है अभी तक इन मजदूरों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर यूपी या फिर एमपी या फिर कर्नाटक की तरफ बसें कब जाएंगी। ये देखिए ये तस्वीर, ये पूरा जो हिस्सा है ये घोड़बंदर रोड का सर्विस रोड है और यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर हर दिन इकट्ठा होते हैं। कल जब न्यूज़ 18 इंडिया की खबर दिखाई तो उसके बाद प्रशासन जागा था और तमाम जो मजदूर यहाँ पर इकट्ठा थे उनको भेजा गया था। लेकिन आज फिर से वही तस्वीर नज़र आ रही है। आप देखिए तमाम जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बैठे हुए हैं। इंतजार इस बात का है कि वो कब जो है प्रशासन की तरफ से उन्हें ये बसें जो खड़ी हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। अतुल जी, अगर ये तस्वीरें आपने देखी हों तो आप समझ सकते हैं कि ये मजदूर कितने लाचार और इस वक्त बेबस वहां पर नजर आ रहे हैं। कोई प्रबंध नहीं दिख रहा, पुलिस का कोई अधिकारी नजर नहीं आ रहा है। कैसे जाएंगे ये घर और कैसे इनकी मुसीबतें खत्म होंगी? एक बात आप समझ लीजिए, कल भी मैं आपके साथ चैनल पर था और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अभिषेक पांडे जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस माध्यम से ये बात हमें खबर चलते ही ये खबर जैसी पता चली वैसा मैंने सीएम ऑफिस और इसके जो आपदा प्रबंधन मंत्री जो है विजय वडेट्टीवार जी, इन्हें कांटेक्ट किया और उन्होंने इमीडिएट ये बसेस भेजी है। अब ये रजिस्ट्रेशन इनका जो है वो करना पड़ेगा। खत जो है इनको मैसेज जो है वो कंसर्न दूसरे प्रदेशों को गया है, उत्तर प्रदेश को गया है, मध्य प्रदेश को गया है, गुजरात को गया है और वहां से एनओसी मिलते बराबर इनका मेडिकल चेकअप करके इनको उस बॉर्डर तक छोड़ा जाएगा। कल भी इस बात हुई थी कि बॉर्डर पे आप लोग छोड़ देते हो दूसरे राज्य सरकार की, क्योंकि माइग्रेशन पॉलिसी नहीं होने की वजह से हमारी बसेस वहां दौड़ नहीं सकती है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी जो डिसीजन कल दिया है वो कहा है कि महाराष्ट्र की सीमा तक छोड़ना जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का हम वहन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हमें बताया और उसके ऊपर हमने काम नहीं किया। आपके माध्यम से ये सारे मजदूर अगर देख रहे होंगे, अभिषेक जी है वहां पर और एक आपके संवाददाता है, वो अगर लोगों को ये जानकारी दे दे कि उनको रजिस्ट्रेशन करना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में
या फिर एसपी ऑफिस, या फिर अगर शहर में है तो डीसीपी ऑफिस में उन्हें जाकर या कलेक्टर ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है, ताकि सारी परमिशन जो है दूसरे राज्यों की, वो राज्यों की परमिशन लेकर हमारी बसेस जब ठीक है अतुल जी, जरा अभिषेक क्योंकि ग्राउंड पर ही हैं, उन्होंने खबर भी हमें दिखाई थी आज की स्थिति, जैसे आप कह रहे हैं कि खबर देखने के बाद हमने स्थिति पर नजर रखी और अब हम वहां पर बसेस भी भेज रहे हैं और आगे की जो प्रक्रिया उसको कर रहे हैं। अभिषेक जरा बताइए, ये खबर दिखाने के बाद वहां पर आप कैसे, मजदूर जो हैं उनके खाने पीने का प्रबंध है जब तक उनको नहीं भेजा जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई अधिकारी, कोई पुलिस का जवान वहां पहुंचा है, क्या प्रबंध किए गए हैं अब, जैसा ये दावा कर रहे हैं अतुल जी? देखिए, कल भिवंडी की जो तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाई थी, जहां पर ट्रकों में बैठ करके तमाम सारे मजदूर एक एक ट्रक में 100-100, 200 लोग जा रहे थे, वहां पर प्रशासन ने सुबह से बसेस का इंतजाम किया है। वो भिवंडी की तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि तस्वीरें दिखाए, ये है भांडुप की तस्वीरें, जहाँ पर तमाम सारे सैकड़ों पश्चिम बंगाल के मजदूर हैं जो मुंबई में फंसे हुए हैं। लगातार ये पुलिस के संपर्क में है, पुलिस स्टेशन में भी आए थे, लेकिन पुलिस ने ये कहा कि अभी फिलहाल जाने के लिए कोई बसेस या ट्रेन नहीं है, फिर आपको इंटीमेट किया जाएगा। आप बताइए कि आपने पुलिस स्टेशन में ये रजिस्टर कराया है कि आप लोग जाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल? हम लोग 14 दिन पहले यहाँ पर फॉर्म जमा किया। हम लोगों को कल रात को फ़ोन आया कि आप लोग सुबह आइए, आप लोग को हम लोग गाँव भेजेंगे। तो हम लोग सुबह आया, हम लोगों को बताया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से कि बंगाल से कोई भी ट्रेन अभी महाराष्ट्र के लिए नहीं दिया गया। जैसे जान सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों के तादाद में पब्लिक है, सब हम लोग अपना रूम छोड़ दिए। 2 महीना से हम लोगों का कुछ भी खाना पीने का कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो रहा है। यहाँ का जो लोकल संगठन है, जो लोकल पार्टी है, वो लोग हम लोगों को खाना खिला रहे हैं। हम लोग डेली लाइन लगा के यहाँ पर खाना खाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो तस्वीरें आप देखिए कि लोग अपने सामान के साथ रोड पर बैठे हुए हैं। इनकी मुसीबत ये है कि दो सरकारें, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सरकार है, तो आप देख पाएंगे कि इस वक्त स्थिति क्या है। आप कह रहे हैं प्रबंध किया जा रहा है, इतनी चिलचिलाती धूप में ये मजदूर, जैसे वो बता रहे हैं कि 200 दिन से इनके पास कोई खाने पीने का इनको प्रबंध नहीं किया गया है और ये ऐसे ही यहाँ पर बैठे हुए इस इंतजार में कि कब आप इनके लिए कुछ करेंगे। प्रक्रिया हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन कदम क्या उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? बड़ी बात यह है कि इन मजदूरों को कई बार विनती की गई है। महाराष्ट्र में कोई इनको डंडे से मार नहीं रहा है, कोई पुलिस वहां जाकर डंडे से इनको मार नहीं रहा है। हर बात रिक्वेस्ट के स्वरूप में, विनती के स्वरूप में ही की जा रही है। इनका काम है, इनका कोई भी एक आदमी अगर प्रशासन से कांटेक्ट कर ले तो सारी चीजें जो है वहां मुहैया कराई जाएगी। अब मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से शायद केंद्र सरकार सुने तो उस पर कुछ अमल भी हो। आज करीब 3 करोड़ लोग जो है यूपी के बाहर है, 3 करोड़। अब इसके लिए कम से कम 45,000 ट्रेन लगेगी। अब यूपी सरकार जो है वो परमिशन देती नहीं है। मैं आपको कागजात के साथ, चलिए ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगी। विजय सोनकर शास्त्री भी हमारे साथ हैं, लेकिन जरा एक खबर मैं आपको और दे दूं।